हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। बहुत ही आसान तरीके से बता दूंगा डायग्राम कैसे बनना है, क्या क्या पॉइंट्स हैं। चलो जल्दी से देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले क्या करना है, दो लड्डू से ड्रॉ कर देना है। देखो मैं बता देता हूं ऐसे कैसे करने हैं। आ जाओ, देखो ऐसे ड्रॉ कर दो। ये कर दिए भाई, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां से ऐसे ये निकाल दो, ऐसे ये निकाल दो ऐसे। ठीक है भाई, निकाल दिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। और नीचे यहां पर ऐसे गोल गोल बना दो, ये ऐसे, ये चीज कर दो बस, है ना। कर दोगे इतनी बात। अच्छा, इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद ना दो पाइप्स बनाओगे, है ना। और इस पाइप को जो है दोनों तरफ कनेक्ट करोगे, इधर भी और इधर भी। ठीक है, ऐसे ही एक पाइप और बनाओगे। देखो बना देता हूं मैं। यहां पर भी ऐसे 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 एक बार इधर कनेक्ट कर दोगे इस पाइप को, है ना। और एक बार इस पाइप को इधर कनेक्ट कर दोगे। ठीक है भाई, ऐसे कनेक्ट कर दोगे। चलो ठीक है, अब इनके नाम कर देते हैं। ये क्या है आपके पास, किडनी। ठीक है भाई, ये क्या होती है, किडनी। ये क्या होता है, यूरेटर। ये क्या होता है, यूरेटर। ये क्या होता है, ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर भी बोल देते हैं। एक बात समझ लेते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, ये यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा, है ना। ये पॉइंट्स याद कर लो। ये क्या होती है, रेनल आर्टरी। ये क्या होती है, रेनल आर्टरी, है ना। और ये क्या होता है आपका, रेनल वेन। ठीक है भाई। तो आप एक चीज समझ लो, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कर क्या रहा है, हमारे ब्लड को प्यूरिफाई कर रहा है ना। और इसमें हमारा जो मेन फंक्शन है वो किडनीज का है। तो जो प्योर होना है ब्लड, वो कहां से आएगा, रेनल आर्टरी से। याद रहेगी बात, रेनल आर्टरी से क्या आएगा भाई, इम्प्योर ब्लड आएगा। जिसको प्योर करना है, इम्प्योर ब्लड आएगा। जिसको प्योर करना है वो कहां से आएगा, रेनल आर्टरी से आएगा, किडनी में जाएगा। किडनी के अंदर कुछ यूनिट्स हैं, फिल्टर वाली यूनिट्स हैं, जिनकी वजह से ब्लड फिल्टर होता है, उनको बोलते हैं नेफ्रॉन। इसका डायग्राम भी सिखाऊंगा भी। फिर ये आ रहा है यूरेटर। यहां से ब्लड प्यूरिफाई जब हो जाएगा, ब्लड प्यूरिफाई होके रेनल वेन के थ्रू वापिस से आगे चला जाएगा, मतलब बॉडी में प्योर होके वापिस से सर्कुलेट होने चला जाएगा। कि जो ब्लड के अंदर इंप्योरिटी है वो यहां पर आ गई है, जिसको आप क्या बोल देते हैं, यूरिन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, यूरिन, है ना। यूरिन वर्ड बना है यूरिया से, है ना। तो जो हमारे लिए ज्यादा हार्मफुल सब्सटेंस है हमारी ब्लड में, उनमें से एक जो है यूरिया होता है, इसलिए यूरिन वर्ड को हम यूज कर रहे हैं, है ना। और ये यूरिन कहां से आया है, ब्लड में से कुछ हार्मफुल सब्सटेंस बाहर कर दिए हैं किडनी ने, और उनको यहाँ के रास्ते के थ्रू लेके जा रहे हैं, यूरेटर के थ्रू, है ना भाई। ये दोनों तरफ यूरेटर है। फिर यहाँ पर वो यूरिन इकट्ठा होता है, इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। और भाई यहाँ से यूरिन जो है इजेक्ट हो जाता है। तो ये सब है अपना ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंट्री कहां से हो रही है, रेनल आर्टरी से इम्प्योर ब्लड आता है, किडनी में जाता है। किडनी के अंदर छोटी छोटी सी यूनिट्स हैं, जिनको क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन ब्लड को प्यूरिफाई करती है। उसके अंदर से जो वेस्टेज है, जैसे कि यूरिया है या फिर हार्मफुल साल्ट्स हैं, उनको अलग कर देती है। और वो यूरेटर के थ्रू यूरिन की फॉर्म में नीचे आने लगता है, ऐसे, है ना। यहाँ यूरिन इकट्ठा होता है, यहाँ से जो है बाहर हो जाता है। और जो ब्लड प्यूरिफाई हो गया वो वापिस से रेनल वेन के थ्रू मेन ब्लड वेसल्स या ब्लड कैपिलरीज में पहुंच जाता है। बस इतनी सी बात है। चल अब इसमें ना भाई तू नेफ्रॉन को और सीख ले, है ना। नेफ्रॉन को और सीख ले कि ये नेफ्रॉन कैसे काम करती है। ये कहां है, किडनी के अंदर जो एक्सक्रीटरी यूनिट है, जिसकी वजह से ब्लड प्यूरिफाई हो रहा है, उसी को क्या बोलते हैं भाई, नेफ्रॉन बोलते हैं। चलो भाई, नेफ्रॉन बनाना सिखाता हूं तुम्हें। तो नेफ्रॉन में पता है, बहुत सिंपल तरीके सिखाऊंगा। देख ऐसे बना ले, ऐसे बना ले, देख ऐसे, ऐसे तो बना लेगा। और ये तू ऐसे कर दे, बता ऐसे कर देगा या नहीं कर देगा, बिल्कुल कर देगा। अब यहां से आ, मैं इसको ले, इसका कलर चेंज करता हूं, देख ये कर। यहां से आ और इसमें ऐसे बना, और इसके ऊपर ऐसे कर दे। बस इतनी सी बात है। ये ऐसे डबल लेयर चढ़ा दे इस पे, ऐसे, ये हो गया। समझ गया बात को मेरी। अब इनके थोड़ी सी नेमिंग है, वो सिखा देता हूं। देख, इसको क्या बोलते हैं, यहां पर जो है ना, यहां से ब्लड एंटर होता है। यहां से क्या होता है, इम्प्योर ब्लड एंटर होता है। इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर ना ये ऐसे है। और इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम क्या क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस। क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस। ठीक है भाई। यहां पर ब्लड आता है ना, जिसको प्योर होना है, इम्प्योर ब्लड। अब भाई यहां से ये फिल्टर होता है। क्या होता है, ये फिल्टर। फिल्टर होके ये ब्लड इसमें आता है, ऐसे। ठीक है, यहां आ गया। ये जो ये नीचे की तरफ ये गोल सा कटोरा सा बन रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं, बोमेंस कैप्सूल। क्या बोलते हैं भाई, बोमेंस कैप्सूल। याद कर ले, क्या बोलते हैं, बोमेंस कैप्सूल। याद हो जाएगा। अब यहां से जैसे ही ये ब्लड इसमें आता है, फिल्टर तो होके आया,
फिल्टर होने का मतलब यहाँ पर हार्मफुल सब्सटेंस का अलग होना नहीं है। यहाँ पर फिल्टर होने का मतलब ये है कि जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है, चाहे वो ग्लूकोज के हों, अमीनो एसिड के हों, साल्ट के हों, यूरिया के हों, है ना, वो उनमें से जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वे तो ऊपर रह जाएंगे, बाकी यहाँ पर ये छन के ब्लड नीचे आ जाएगा। अब ये इसमें जाएगा, ये क्या बोली जाएगी, ट्यूब्यूल, है ना, ये ट्यूब से की शेप की है ना, ये क्या है, ट्यूब से की शेप की जा रही है लाइन, ये वाली, है ना, ट्यूब, तो इसे क्या बोल दिया, याद करने के हिसाब से बता रहा हूं, है ना, ट्यूब्यूल, है ना, ट्यूब्यूल। इसमें क्या होगा, जब ब्लड यहां से होके गुजरेगा ट्यूब्यूल से, तो ये जो चारों तरफ दिख रहा है ना आपको, ये क्या है, ब्लड कैपिलरीज, क्या है भाई, ये ब्लड कैपिलरीज, है ना भाई। अब ये ब्लड कैपिलरीज क्या करेंगी, ब्लड कैपिलरीज इनमें से जो अच्छी चीजें हैं, ब्लड के अंदर जो अच्छी चीजें हैं उनको खींच लेंगी। अच्छी चीजें कौन है, जैसे ग्लूकोज है ना, अमीनो एसिड्स है, और भी अच्छे कुछ हमारे लिए यूजफुल साल्ट्स हैं, वो सारे इस ब्लड की कैपिलरी ने एब्जॉर्ब कर लिए। समझ रहा है बात को, तो ये एब्जॉर्ब कर लिए, तो यहां इसमें क्या बचा, ट्यूब्यूल के अंदर यहां बचा हार्मफुल साल्ट्स और यूरिया, इस तरह की चीजें बची हैं जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। और ब्लड जो है यहां पर ऐसे खींच लिया गया है, एब्जॉर्ब कर लिया गया है, जिसके अंदर सारी अच्छी चीजें हैं, ठीक है, जो अमीनो एसिड है वो सब चीजें जो है खींच ली गई हैं। और यहां से ट्यूब्यूल से जो यूरिया है, हार्मफुल साल्ट्स हैं, वो ट्यूब्यूल से होते 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 बाहर जा रहे हैं। बाहर कहां जा रहे हैं, अगर तुझे याद हो किडनी का भी डायग्राम बनवाया था, इस तरीके से था, इसके अंदर की बात चल रही है। नेफ्रॉन जो होती है ना, ये क्या है, किडनी के अंदर छोटी छोटी हजारों करोड़ों लाखों क्या है, नेफ्रॉन्स की यूनिट है, वहां पर ब्लड को प्यूरिफाई ऐसे किया जा रहा है। फिर भाई ये ब्लड यहां से, ये जो ब्लड है, ब्लड कैपिलरीज से वो तो बाहर आ गया, और जो ट्यूब्यूल से यूरिन है वो क्या हो जाएगा बाहर, कहां से, यूरेटर के थ्रू, यहाँ पर यूरेटर होता था ना, तो यहां से यूरिन बाहर हो जाएगा, और फिर से यहाँ ब्लेडर आ जाएगा, और इस तरीके से यहाँ पर ये यूरिन अलग हो जाएगा, और ब्लड कैपिलरीज प्योर ब्लड को ले जाएंगी। जो ये साइड वाली ब्लड कैपिलरीज है, ये प्योर ब्लड को कहां ले जाएंगी, पूरी बॉडी में वापस से ले जाएंगी। कौन सी वेन के थ्रू, रेनल वेन के थ्रू। आई होप तुझे ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगली वीडियो में तेरे से बात करूंगा ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इसको पढ़ता रहे और जीत के दिखा। आपकी बार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।